Hello बच्चों, let's read the question. The question says a light spring of length small l and rigidity k is placed vertically on a table. A small ball of mass m falls on it. Determine the height h from the surface of the table at which the ball will have the maximum velocity. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग। तो हमें पता है कि अगर हम एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो अपने ओरिजिनल लेंथ को वापस आने की कोशिश करती है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका ओरिजिनल लेंथ है एल और अगर इसको हमने कंप्रेस कर दिया कुछ इस तरह से जिससे कि इसका कंप्रेशन लेंथ जो है वो है एक्स, इसको एक्स डिस्टेंस तक हमने कंप्रेस कर दिया तो वो अपने क्या कोशिश करेगी, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक ऑपोजिट फोर्स लगेगा जिसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो होता है इक्वल टू k टाइम्स x, माइनस ऑफ के एक्स लिखते हैं इसको एक्चुअली डायरेक्शन के हिसाब से। तो k यहाँ पर इसका स्प्रिंग का रिजिडिटी होता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको दिया गया कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो ये हमारा अगर टेबल हो गया, इसके ऊपर वर्टिकली हमने एक स्प्रिंग रखा है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रिंग हो गया और हमें कहा गया है कि स्प्रिंग का जो लेंथ है वो है इक्वल टू एल और इसके ऊपर अब एक बॉल गिर रहा है जिसका मास है इक्वल टू एम। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर इस स्प्रिंग का रिजिडिटी हमको दिया गया है k, तो हमें हाइट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल। मतलब ओ पॉइंट से हमें हाइट फाइंड आउट करना है जहां तक कि हमारा बॉल का जो वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे तो हमारे पास एक बॉल है, इसका मास m है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ गिर रहा होगा तो इसके ऊपर जो एक एक्सिलरेटिंग फोर्स लगेगा वो होगा g। ये g रेट से एक्सिलरेट कर रहा है क्योंकि, और हम देखते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है और डायरेक्शन ऑफ एक्सिलरेटिंग फोर्स है दोनों सेम है। तो ये पॉजिटिवली एक्सिलरेट करेगा। पॉजिटिवली एक्सिलरेट करेगा मतलब क्या, जैसे जैसे ये नीचे आते रहेगा नीचे आते रहेगा इसका क्या स्पीड इंक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक पॉजिटिव एक्सिलरेटिंग फोर्स लग रहा है। अब हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा जो स्प्रिंग है ये ओरिजिनली इसका लेंथ था इक्वल टू स्मॉल एल। अब क्या हुआ ना, इसके ऊपर ऐसे बॉल आके गिर गया तो बॉल का एक वेट होता है ना, तो वेट की वजह से क्या ये दब जाएगा, ऐसा इसे दब जाएगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि बॉल के वेट की वजह से ये एक्स डिस्टेंस दब जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा बॉल अब यहाँ पर है और ये क्या था इनिशियल पोजीशन, तो अगर ये था इसका और ये फाइनल पोजीशन है तो ये जो डिस्टेंस है यह है इक्वल टू एक्स। तो बॉल के वेट के वजह से ये एक्स डिस्टेंस दब जाता है। तो ये जो एक्स डिस्टेंस ये दब गया है तो ये कोशिश करेगा क्या स्प्रिंग कि ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, राइट। तो इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा एफ रिस्टोरिंग लगेगा वो हो जाएगा कितना के एक्स। लेकिन इसके ऊपर तो हमारे स्प्रिंग का एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके अगेंस्ट लग रहा है, इस बॉल के वेट के अगेंस्ट, क्योंकि बॉल का जो वेट है mg वेट है, इसी की वजह से हमारा क्या स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा mg माइनस ऑफ के एक्स, तो ये हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब जब तक हमारा जो वेट है ना बॉल का, mg का जो वैल्यू है, जब तक हमारा वेट है बॉल का वो kx के वैल्यू से ज्यादा है, मतलब हमारा जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसके वैल्यू से ज्यादा है, हमारा स्प्रिंग कंप्रेस होता ही जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट कीप्स ऑन कंप्रेसिंग। और ये तो ट्रू है क्योंकि अगर हम लॉजिकली देखें जब तक हमारा जो बॉल का वेट है वो हमारे रिस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा होगा तो ये क्या इसको नीचे दबाता जाएगा दबाता जाएगा, एक पॉइंट पे आके, कौन सा पॉइंट, जहां पर हमारा mg माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू mg बाय k। तो x इज इक्वल टू mg बाय k इस पॉइंट पे आके जब इतना अमाउंट कि इतना लेंथ ये कंप्रेस हो जाएगा, इस लेंथ में हम देखते हैं कि हमारा mg इज इक्वल टू kx हो जाता है। इसका मतलब हमारा वेट इज इक्वल टू द रिस्टोरिंग फोर्स। तो इस डिस्टेंस के बाद जब हमारा और थोड़ा सा नीचे कंप्रेस होगा तो हम देखते हैं कि हमारा kx का वैल्यू mg से ज्यादा हो जाएगा।
इस केस पे हमारा रिस्टोरिंग फोर्स वेट से ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, बॉल और नीचे नहीं जा पाएगा, हमारा जो स्प्रिंग है उस बॉल को ऐसे ऊपर धकेलेगा मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो मोशन है और हमारा एक्सीलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है। ठीक है, तो टिल x इज इक्वल टू mg/k हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब तक हमारा पॉइंट x तक है तब तक हमारा जो स्पीड है कि जो वेलोसिटी है बॉल का वो इंक्रीज कर रहा है। तो अगर ये x है तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ये हमारा l है, ठीक है, और and determine the height h from the surface of the table at which the ball will have the maximum velocity। तो अगर हम इसको x डिस्टेंस तक ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम कितना होगा, h इज इक्वल टू l माइनस एक्स। अगर इसको हम x डिस्टेंस कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, नीचे आ रहा है, तो बॉटम से इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, सिंपली l माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड हाइट h इज इक्वल टू l माइनस एक्स तक हमारा जो वेलोसिटी है ऑफ द गिवन बॉल वो इंक्रीज करता जाएगा, उसके बाद वो डिक्रीज करेगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।